अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे खैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। आदरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। आइए एक बार अदब व एहतराम के साथ गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले सरकार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारका वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अदब व एहतराम के साथ झूम झूम कर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप तमामी हजरात ने बड़ी अच्छी अच्छी नातें समात फरमाई। तकरीबन 11:15 बज रहे हैं, तकरीबन 11:30 हो गए, 11:30 के करीब हैं। शायद मेरी यह पहली गुफ्तगू हो रही है। अभी तक देहनात 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 11-12 बजे तक ये नात, ये समझिए में मेरे आज पहली बार आया है कि ये बंदरा में अब नात ही याद करके आना चाहिए। इसी में फायदा, यहाँ के लोग नात ही ज्यादा सुनते भी हैं। अब नात याद की तो दवाई के ही माशाअल्लाह। आप लोग ईशा के बाद से अब तक बड़े अच्छे अच्छे अंदाज में नात समात फरमाते रहे। मैं सबको तो जानता नहीं हूँ, लेकिन दो शख्सियतों को जानता हूँ। आपके मस्जिद के इमाम भी हैं, बड़े अच्छे बड़े शरीफ आदमी लग रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में और बरकत अता फरमाए और ज्यादा शरीयत व सुन्नत का इन्हें पाबंद बनाए। और हमारे भाई हजरत कारी नसीम साहब क़िबला, उनकी भी नात आप तमामी हजरात ने समात फरमाया। और हमारे गांव इलाके के एक जो इधर बगल में मेरे हैं, ये नकीब साहब हैं, निकाबत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन सबको सलामत रखे और आप तमामी हजरात को भी सलामत रखे। जो आने जाने वाले हैं, भागने वाले हैं, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। आप हंस रहे हैं भाई, दुआ किया ही जाता है। बाबा है कि ना, कहते नीचे करो, आंखें खोले दो, कुछ हम देखे दो, दुनिया लगाए दियो ताज। दो तीन शेर में पढ़ता हूँ, इजाजत है? आप लोग सुनना चाहते हैं तो हाथों को फिजाओं में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह।
गुटका खाया हो, अब बोली हो तुम की खोपड़ी रंगी हो, एक तो कुर्सी बैठे हो। अब आप बोल तो सकते नहीं, कम से कम सर पे टोपी ले लीजिए, उधार ले लीजिए, उधार मांग लीजिए किसी से, उधार ले लीजिए। आज ये कैसी धूम मची है, क्या कहने। ऐसे नहीं, हम ऐसे कहाँ पढ़ते, थोड़ा अगर बोलेंगे तो हम पढ़ देंगे। कोई नात पढ़ने के लिए थोड़ी ना है कि आप नहीं बोलेंगे तब हम पढ़ते रहेंगे, आप बोलेंगे तब मैं पढ़ूंगा। आज ये कैसी धूम मची है, आज ये कैसी धूम मची है, आज ये कैसी धूम मची है। अरे आमना बी के आंगन में आज ये कैसी धूम मची है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज लेकिन अभी अच्छी हो जाएगी। कल हम बहुत बड़े जलसे में थे, बालेपुरवा में एक जलसा था, आप लोगों ने सुना होगा, किसी का रिलेशन होगा, बहुत बड़ा जलसा था। उसमें इस गुनहगार नाचीज की अच्छी खिताबत बयान किया, तो उसमें इसलिए आवाज। आज ये कैसी धूम मची है, आज ये कैसी धूम मची है, आज ये कैसी धूम मची है। आमीना बी के आंगन में अरे आमद आमद शाहिदी की हुई है। वाह, और बदल के बोलिए, सुभान अल्लाह। अरे आमद शाहिदी की हुई है, आमीना बी के। और बदल के बोला, आमीना बी के आंगन में। माशाअल्लाह, अभी है कहाँ हो कुछ, अभी कुछ है, अच्छा है, अरे हाँ बहुत कुछ गांव गिराव तो है ही है। माशाअल्लाह, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। कि जन्नत से खिलमा वो मलायक बहरे सलामी आए हैं, जन्नत से खिलमा व मलायक बहरे सलामी आए हैं। कि जन्नत से खिलमा व मलायक, जन्नत से खिलमा व मलायक बहरे सलामी आए हैं, बहरे सलामी आए हैं। अरे हूरों की मलका भी खड़ी है, अरे हूरों की मलका भी खड़ी है, आमीना बी के आंगन में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, चेहरा देख इसलिए कि बहुत दूर से हमारे तरफ से आए, इसलिए हमें पढ़ रहा हूं। बदल के बोले या रसूल अल्लाह, और लहक के बोले या सरकार की आमद का अंदाज निराला है। सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोले, जवान हो, अल्लाह पाक खास सलामत की है। बदल के बोलिए, सरकार की आमद का अंदाज
मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। बड़ा प्यारा शेर है, बड़ा प्यारा शेर, ईमान ताज़ा हो जाए। सब कहते हैं आका को पाला था हलीमा ने। क्या कहते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चे बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो यार। हाँ, तुम लोगों को ट्रेन करना है, जवान होके तुम्हें तो। सब कहते हैं आका को पाला था हलीमा ने। ये सच है हलीमा को सरकार ने पाला है। सबको कहाँ तौफीक होती, सब नहीं कर पाते, सब कहाँ कर पाते, सब कहाँ कर पाते। हाँ, लड़कियों की खुशी पे सब कहाँ कर पाते। अल्लाह ताला जिसे तौफीक देता है, वरना तो लोग तो समझते हैं क्या होएगा हमारे ऊपर गाज पड़ा, लड़की का आएगा गाज गिर गया। गाड़ी ना घोड़ा इससे पहले मर जाए। अल्लाह जानो बच्ची की उम्र बचे या न बचे, जिंदगी रहे या न रहे, उसकी पैदाइश ही पर उनके ऊपर लगता है आसमान गिर जाए। कहिए तो 2-3 शेर भाई, मैं आपका चेहरा देख करके माशाअल्लाह बड़े अच्छे आदमी हैं। पढ़ देता हूँ, पढ़ दे, बताओ भैया कहा रहा तुझे मजमा रही तो तू कह हाँ रही। बड़ा अच्छा माशाअल्लाह मजमा अच्छा है, तो बाहर चले जाते हैं कमाने धमाने बेचारे है ना। 2-3 शेर पढ़ता हूँ। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, सुभान अल्लाह, चल के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां। सुभान अल्लाह। जितने लड़की वाले अगर हाथ उठाएं, लड़की वाले जिनको अल्लाह ने लड़की दिया है, हाँ माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या हबीब अल्लाह। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, अरे रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बदल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां। अरे 15 वालों, आज एक पैगाम देके जा रहा हूं। क्या देके जा रहा हूं? पैगाम, पैगाम। क्या होगा भैया, ज्यादा उठो बैठो, डिस्टर्ब मत कीजिए। मजल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। और सुनिए, अरे बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी। पैगाम है माशाअल्लाह। बोलना चाहिए आप लोगों को, बोलना चाहिए इस पे। बेटों से
कम न समझो इन्हें दोस्तों का भेद, हर बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों का भेद। क्यों हर सोए सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। और मचल के बोलिए, सोए हुए नसीब जगाती। बोलो तुम भी बोलो, बोलो बेटियां बेटियां। जबरदस्ती कहवाई से कटे सुतरत नहीं। मचल के बोलिए और मचल के बोलिए और मचल के बोलिए, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां। एक बड़ा प्यारा शेर, तवज्जो। एक अजनबी के घर को, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, जो वफादार अपने माँ बाप की बेटी होती है, माँ और बाप जिसके साथ भी उसका रिश्ता कर दें, कहाँ है वो बेटी ने कभी ना वो गांव देखा है, न उसका चेहरा देखा है, न जिसके साथ जिंदगी गुजारना है उसे देखा, लेकिन माँ बाप जब रिश्ता लगा देते हैं तो बेटी लब्बैक कहकर सारे गमों को और मुसीबतों को भूलकर अपने माँ बाप के कहे हुए जबानों पर लब्बैक कहती हुई हाजिर हो जाती है। मजल के बोलिए और मजल के बोलिए, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, हर बाबिल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। बाबिल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। किस्मत से जिनके घर में भी है बेटियां। और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। और लहक के बोलिए। एक शेर और पढ़ दूं, बोलिए। हाँ हाँ माशाअल्लाह, इधर वाले भी बोलते हैं, बोल दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ लोगों अब तो छोड़ दो, अब मांगना चाहे। जल के बोला, मांगत हो कि ना? तोरे को मांगत है कि ना? मांगत है सरे आम तन को डरे ना। अरे बाप खुल्लिम खुल्ला खुल्लिम खुल्ला लड़के के दाम लागत, लड़का के मोल भाव हुआ था किस पे? फटफटवा पे। फटफटिया तो देते ये लोग, हाँ फटफटिया तो देते। अब कुछ लोग जाते हैं वहां, जब बासी खवाई तो एक थोड़े मालूम है, एक चम्मच रखता है दूल्हा, चम्मच, दूल्हा चम्मच रखता है। वो चम्मच कौन है ना? दूल्हे का बहनोई। वो चम्मच है यार, पतरी चाटने वाला वो चम्मच। दूल्हा तो शान से बैठा है, अब उस चम्मच से बोलता है भीख तू मांग। चम्मच से बोलता है बहनोई से कि भीख तू मांग। वो तो बैठा है दूल्हा बना, अब बहनोई से बोलता भीख मांग। तब कहता है क्या मांगू? कहता है बोल कि मैं कह रहा हूं जब तक फटफटवा नहीं देगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। फटफटिया तो सब देता है, अब तो फटफटवा समझ रहे हैं ना? बुलट 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 फटफटवा। अब ये चिम्मच बेचारा, ये चिम्मच कौन? चम्मच। और अक्सर इसे खाना नसीब नहीं होता है। अक्सर मैंने देखा है बहनोइयों को
तो गए शान से, इनसे भीख मंगवाया वहां बड़ी शान से, बड़े शान से दूल्हा भीख मंगवाता, मांगो भीख, गाड़ी चलाऊंगा मैं। वहां से आया, सुबह में थोड़ा सा टिन्न पुन हुआ, अभी कहते चल घर खाली कर। अक्सर देखा हूं मैं 50% बहनोई भिखारियों को वलीमे का दाना नसीब नहीं होता, इससे गुस्सम चला जाते हैं। ये हाल है। मगर ए मेरे भाई, छोड़ दो ये दुनियादारी, इसलिए कि तुम्हें मुस्तफा के सामने जाना है। बोलो जाना है कि नहीं? अभी मेरी गुफ्तगू होगी, हाँ अभी मेरी बात होगी इस पर इंशाअल्लाह। ऐ लोगो अब तो छोड़ दो, अब मांगना चाहे। ऐ लोगो अब तो छोड़ दो, अब मांगना चाहे। क्यों? और फांसी गले में अपने लगाती है बेटियां, फांसी गले में अपने लगाती। बदल के बोलिए, गलत तो नहीं कहता हूँ, गलत तो नहीं कहता हूँ, बोलो। अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की है तलब, बोलिए। अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की है तलब। अरे जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। सुभान अल्लाह। हाय हाय, बदल के बोलो और बदल के बोलो। और एक शेर, बड़ा प्यारा शेर है यार। बेटे हजारों जुल्मो सितम करते हैं, मगर सच्चाई है तो बोलना। बेटे हजारों जुल्मो सितम करते हैं, मगर अरे माँ बाप को कभी ना सताती है बेटियां। माँ बाप को कभी ना सताती। सरकार जब इस दुनिया में नहीं आए थे, पहले बेटियों का बड़ा बुरा हाल था, बड़ा भयानक हाल था, बड़ा भयानक। बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता। याद रहा, जिंदा गाड़ जो कहा ना है, जिंदा गाड़ देते थे। ये सरकार दुनिया में पैदा नहीं हुई पहले। अगर कोई औरत बेवा हो जाती, किसी का शौहर इंतकाल कर जाता, शौहर अगर इंतकाल कर जाता तो उस औरत को 1 साल के लिए, 1 साल के लिए बंद कमरे में बंद कर दिया जाता। वो कबो कबो खाना पानी पहुंचा दिया। बंद कमरे में 1 साल के लिए। जब 1 साल पूरा दिन गिनते 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 जब पूरा होता, उस औरत को निकाला जाता रूम से, कमरे से। ये थोड़ा एक पंखा तो मेरे तरफ कर ही दीजिए। औरत को, उस बेवा औरत को 1 साल के बाद निकाला जाता। जब निकाला जाता तो उसको छोड़ा नहीं जाता था, आजाद नहीं किया जाता, बल्कि उस औरत के सर के बाल को छिलाकर, सर के बाल को छिलाकर उस औरत को बाजार से निकाला जाता।
देखो जुल्म सितम। बाजार से निकाला जाता, जब बाजार से निकलती वो औरत, जब बाजार से निकलती, जब बाजार से वो निकाली जाती तो ऐसे नहीं बल्कि उस औरत के चेहरे पर स्याही लगाई जाती। तवज्जो, इधर तवज्जो। माशाअल्लाह, आपने बहुत खर्चा किया, आप बैठ के सुन लीजिए, मचल के बोलिए। हाँ, सुन लीजिए, सुन लीजिए। उस औरत के चेहरे पर स्याही लगाई जाती, फिर उसको बाजार में निकाला जाता। लोग लानत फटकार उसके ऊपर लानत बरसाते, पत्थर से मारते। वो औरत चिल्लाती, चीखती, मगर बाजार से बाहर, आबादी से बाहर ले जाकर उस औरत को पत्थर से मार मार कर लोग उस औरत को मार डालते थे। उस औरत को, उस बेवा औरत को अपनी समाज में, अपने खानदान में, अपनी सोसाइटी में लोग रखना ये गवारा नहीं करते। उस औरत को अभागन समझ का शौहर इंतकाल कर जाता। मेरे भाइयों, मुस्तफा जब इस दुनिया में नहीं आए थे, उस दौर को, उस जमाने का हाल ये था कि बच्ची अगर किसी की यहाँ पैदा होती थी तो उस लड़की को लोग ले जाकर के जिंदा दफन कर देते। एक सहाबी सरकार के बारगाह में आए और आने के बाद में कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने हाथों से 6 बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया, 6 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया है। मेरे आका रोने लगे। आका ने फरमाया, तुमने कैसे उन बच्चियों को जिंदा दफन किया? कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने 5 लड़की तो किसी गैर की मैंने जिंदा दफन की है, मगर 6ठी लड़की जो मैंने दफन किया है वो अपनी लड़की मैंने जिंदा दफन किया है। अपनी लड़की मैंने जिंदा दफन किया। वो ये कह करके रोने लगे। मेरे आका फरमाते हैं, सहाबी अब जरा बताओ उस लड़की को तुमने कैसे दफन किया? वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जब अपने घर से गया परदेश कमाने के लिए तो मेरी औरत जो थी वो हामिला थी, यानी मेरी औरत पेट से थी। जब मैं अपनी औरत को छोड़कर मैं परदेश जाने लगा, दूसरे शहर और मुल्क में जाने लगा कमाने के लिए, तिजारत के लिए, तो मैंने अपने बीवी से कहा, ए मेरी बीवी सुन ले ये थोड़ा सा पैसा है, इसको संभाल के रख ले। अगर लड़का पैदा होगा तो खूब खुशियां मनाना, खूब शराब और क्या नाम जुए के शराब के महफिलों को तुम क्या नाम आरास्ता व पैरास्ता करना। मगर ए मेरी बीवी सुन ले, अगर लड़की पैदा हुई तो यही पैसा देकर किसी को दे देना और उससे कह देना कि तेरी लड़की को जिंदा गाड़ देगा। अल्लाह अकबर। अब वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर से चला गया, तिजारत के लिए चला गया, मैं कई साल हो गया, कई साल गुजर गए। जब कई साल के गुजरने के बाद मैंने अपनी औरत को खबर दिया कि मैं फला दिन आने वाला हूं। या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने घर में आया तो मैंने देखा मेरा आंगन खाली है, मेरे घर में ना तो बेटा है, मेरे घर में ना तो बेटी है, सिर्फ मेरी बीवी है। मैंने अपने बीवी से पूछा, ए बीवी बता, तेरे पेट से कौन सा क्या पैदा हुआ था? लड़का पैदा हुआ था या लड़की पैदा हुई थी? मगर ए लोगों, जब वो चला गया था परदेश तो अल्लाह अकबर, याद रखिए, उसके यहाँ लड़का नहीं पैदा हुआ बल्कि लड़की ही पैदा हुई थी। अभी वो परदेश ही में था। इधर बीवी ने जब उसके आने की खबर सुनी तो बीवी ने अपनी लड़की को पड़ोसियों के यहाँ दे दिया और कहा, सुनो, जितने दिन हमारी बच्ची तुम्हारे घर में रहेगी उतना मैं तुमको उजरत दूंगी, मगर मेरे शौहर को पता न चले। अगर मेरा शौहर जान गया तो मुझे भी तंग करेगा और मेरी बच्ची को जिंदा दफन कर डालेगा।
अल्लाह अकबर। पड़ोस में उस बच्ची को दे दिया। जब उसका शौहर आया तो उसने आंगन को खाली देखा। कहा औरत बता मेरे घर में क्या आया? उसने कहा कुछ नहीं आया। कहा आया क्या बेटा नहीं आया? कहा नहीं आया। कहा बेटी? कहा बेटी आई थी मगर अब नहीं है। अल्लाह अकबर। अब वो रहने लगा। घर के अंदर था। रात का हिस्सा गुजरता है। जब रात का हिस्सा गुजरा अल्लाह अल्लाह, तो रात के हिस्से में उस घर से रोने की, पड़ोस से रोने की आवाज आई। अब वो बच्ची है माँ माँ कह कर के रो रही है। उसके शौहर ने कहा ए औरत ये किसकी आवाज आ रही है? उस बीवी ने कहा पड़ोस की आवाज है। कहा उस पड़ोसी के यहाँ तो कोई बच्ची नहीं है, कोई लड़का है ही नहीं, आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? सुबह हुई, खबर हो गई। आखिर उस बीवी ने कहा ए मेरे शौहर खुदा के लिए मेरे बच्ची की जान बख्श दी जाए। ये मेरे गोद में बच्ची ही है। मैंने आपके डर से इसको पड़ोस में रखा था मगर अब वो जालिम बाप है, वो जालिम बाप उसकी आंखों में खून उतर आया। उस वक्त वो ईमान की हालत में नहीं, उसकी आंखों में खून जब उतर आता है, जब आंखों में खून उतर गया, एक हाथ में बच्ची का गला पकड़ा, दूसरे हाथ में फावड़ा लिया और लेने के बाद आबादी से बाहर गया। जाने के बाद गड्ढा खोदा और खोदने के बाद में जब गड्ढे को खोद डाला, उसके बाद में उस बच्ची को उस गड्ढे में जब लिटाना चाहा तो उस बच्ची को अल्लाह ने बोलने की ताकत दे दी है। ऐ लोगों, अल्लाह ने उस नन्ही सी बच्ची को अक्ल दे दिया, बोलने की ताकत दे दी। अरे जो परवरदिगार अबू जहल जैसे जालिमो जाबिर के हाथ में कंकरियों को बोलने की ताकत दे सकता है, वो परवरदिगार बच्ची को क्यों बोलने की ताकत नहीं दे सकता है? परवरदिगार ने उस बच्ची को बोलने की ताकत दिया और उस बच्ची ने कहा है मेरे बाप, चल के बोलो तू ही मेरा बाप है, मैं किसी दूसरे की बेटी नहीं हूं, मैं ही तेरी बेटी हूं। खुदा के लिए मुझे जिंदा दफन न कर। मैं तुझसे जिंदगी में कुछ नहीं मांगूंगी, कपड़े नहीं मांगूंगी, अपने लिए खिलौने नहीं मांगूंगी। ए मेरे बाप मेरी जान बख्श दे, मुझे जिंदा दफन न कर। मगर वो जालिम बाप था, उसने फौरन अपनी बेटी को गड्ढे में रखा। रखने के बाद पैतियाने से यानी पांव के तरफ से मिट्टी को डालने लगा। जब मिट्टी बेटी के ऊपर कंकरों पत्थर गिरते हैं, उस गड्ढे से क्या नाम अपने नन्हे नन्हे हाथों को वो बच्ची आसमान की तरफ उठाती है और कहती है मौला हम बच्चियों को जिंदगी देने वाला नबी कब आएगा, हमको बचाने वाला मुस्तफा कब आएगा, हमको जिंदगी देने वाला आमिना का लाल कब आएगा। ए मौला ये लड़कियां कब तक जिंदा गाड़ी जाएंगी? मौला अपने हबीब को आमिना की गोद में भेज दे, अपने हबीब को मक्का की सरजमीन पे पैदा कर दे। आ गई वो तारीख 12 रबीउल अव्वल के सुबह सादिक का सुहाना वक्त है। आमिना का आंगन है, आमिना की गोद में मुस्तफा जाने रहमत आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत,